नमस्कार, स्वागत है आपका साधना प्लस न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। हिमाचल की बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75वें वर्ष समारोह में कड़ी में आज हमीरपुर जिले के सुजानपुर में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए सुजानपुर बस स्टैंड के सुधार और सुजानपुर में लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह के लिए 50-50 लाख रुपए का प्रावधान करने और साथ ही सुजानपुर में जब जज कोर्ट खोलने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आज पूरा देश जहां आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, वहीं हिमाचल प्रदेश भी अपने अस्तित्व के 75 वर्ष मना रहा है। उन्होंने कहा है कि इन समारोह को मनाने का मुख्य उद्देश्य देश और प्रदेश के प्रति गौरव, सम्मान और स्नेह की भावना पैदा करना है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार पूरे हिमाचल में 75 कार्यक्रम आयोजित करके इस महत्वपूर्ण अवसर को शानदार ढंग से मना रही है। सीएम ने कहा है कि पिछले लगभग 5 सालों के दौरान वर्तमान राज्य सरकार ने गरीब के करीब सरकार के धैर्य के साथ समाज के कमजोर वर्गों के लिए कई कल्याणकारी योजना आरंभ की है। 75 वर्ष के जो आयोजन के कार्यक्रम हमने तय किए हैं, आज मुझे खुशी है कि हमीरपुर जिला के अंतर्गत सुजानपुर यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त और यहाँ के लोगों से मिलने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ और इस क्षेत्र के डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स थे उद्घाटन और शिलान्यास के उसमें 51 करोड़ की लागत से उद्घाटन और शिलान्यास हुए हैं और इसके लिए मैं यहाँ की जनता को बहुत बधाई देता हूँ और आदरणीय धूमल जी को विशेष तौर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और हिमाचल प्रदेश प्रगति की राह पर तेजी से आगे बढ़े, इसके लिए सभी जनता की ओर से हमने आह्वान किया है कि सहयोग आप सब लोगों की ओर से हिमाचल को 75 वर्ष की इस यात्रा में मिला है, वो आने वाले समय में इसी प्रकार से मिलता रहे ताकि हिमाचल प्रगति से आगे बढ़े। सर, आज एक विक्रम सिंह ने बयान नहीं, वो कौन सा ये कर रहे होंगे, किस तरह की वो बात कर रहे हैं, मैंने तो बात सुनी नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ एक जनप्रतिनिधि के नाते हिमाचल प्रदेश में वस्तु चिका। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया शुक्रवार को मंडी के प्रदेश बीजेपी सरकार और कांग्रेस पर खूब गरजे। भगवंत मान ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि हम यहां पर कोई शक्ति प्रदर्शन करने या जुमले सुनाने नहीं आए हैं। आज देश में बेरोजगारी की समस्या सबसे बड़ी समस्या है, हमें हालात बदलने होंगे, इनसे लड़ना होगा। 75 साल हो गए हैं, अगर नहीं बदले तो इतने और साल लग जाएंगे। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस 60 साल में भारत नहीं जोड़ पाई, अब क्या जोड़ेगी। 5 साल तू 5 साल मैं की सरकारें अब नहीं चलेगी। 8 साल पहले जब पार्टी बनाई थी तो इसी बात में ये कहा कि हमारा राजनीति में आना तभी सफल होगा जब देश में किसी भी कोने में जाओगे और चुनाव शिक्षा के नाम पे होंगे, स्वास्थ्य के नाम पे होंगे, नौकरी के नाम पे होंगे, महंगाई से लड़ने के नाम पे होंगे, स्कूल बनवाने के लिए, अस्पताल बनवाने के लिए होंगे, तो हमारा राजनीति में आना सफल होगा। आज मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि आज जब मैं हिमाचल में आया, जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सरकारी स्कूलों के साथ किस तरह की बदतमीजी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में सरकारी स्कूलों के साथ किस तरह की सौदेबाजी कर रही है, इसका सबूत है भाई रजनीश जी की लड़ाई। आज लड़ाई लड़ रहे हैं इस चीज के लिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि स्कूलों की क्या जरूरत है। 5 दिन के लिए 10 दिन के लिए 15 दिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार हैं अब तक जिनको हमने शासन दिया। हमने उनके पक्ष में बहुत बार वोट किया, लेकिन उन्होंने हमारे पक्ष में कभी वोट नहीं किया। उन्होंने हमारे पक्ष में कभी कानून नहीं बनाया। उन्होंने हमारे स्कूलों का पैसा खाया। उन्होंने गलियां, नालियां, उनका पैसा खाया। उन्होंने सड़कों का पैसा खाया।
पहले इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगा होता तो ये देश नंबर 1 देश होता, नंबर 1 देश होता, कोई कमी नहीं छोड़ी। कांग्रेस द्वारा शुरू की गई भारत जोड़ो यात्रा पर बीजेपी द्वारा सवाल खड़े किए जा रहे हैं और पहले कांग्रेस पार्टी को एकजुट करने की सलाह दे रहे हैं, जिस पर कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने पलटवार किया है और अपनी पार्टी की चिंता करने की नसीहत दी है। प्रतिभा सिंह ने कहा है कि बीजेपी अपनी पार्टी के बारे में सोचे, कांग्रेस ने क्या करना है वो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व तय करते हैं। साथ ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा है कि कांग्रेस द्वारा भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है और राहुल गांधी में इसकी शुरुआत की गई है कि वो अपनी पार्टी की जो बात है ना उस तक सीमित रहे। हमने क्या करना है क्या नहीं करना, दैट आवर लीडर्स हैव टू सी। हमारे जो शीर्ष नेता है वो देखेंगे कि हमने भारत जोड़ो करने है या कोई और उसको नाम देना है, तो सभी ने ये ठीक समझा होगा। और राहुल गांधी जी ने इसकी शुरुआत साउथ से की है, वो कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक जाकर इस यात्रा को पूर्ण करेंगे। हम ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ये भाजपा का नेतृत्व है केंद्र में, उसके खिलाफ लोग हैं, उनकी आवाज को एकजुट करने के लिए हमने ये फैसला किया है कि हम हर क्षेत्र में पैदल जाकर लोगों से डायरेक्ट संपर्क बनाएंगे ताकि लोगों की आवाज को भी हम सुने और लोग क्या चाहते हैं। हिमाचल कांग्रेस की टिकट की लड़ाई दिन ब दिन दिलचस्प होती जा रही है। शुक्रवार को हिमाचल कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य उमंग सिंघार कार्यकर्ता और नेताओं के नफ्स टटोलने राजीव भवन पहुंचे हैं। इस दौरान टिकट के तलबगारों की सिंघार से मिलने के लिए लंबी लाइन लगी रही है। जिला शिमला के हॉट सीट चौपाल विधानसभा क्षेत्र से भी टिकट के उम्मीदवार सुभाष मंगलेट भी सिंघार से मिलने पहुंचे हैं। चौपाल विधानसभा क्षेत्र से सुभाष मंगलेट ने चुनाव लड़ने की दावेदारी पेश की है। उन्होंने कहा है कि वे जनता के साथ जुड़े नेता है और न केवल हिमाचल प्रदेश बल्कि अन्य राज्यों में भी उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया है। ऐसे में टिकट के प्रबल दावेदार है। मंगलेट ने कहा है कि हर विधानसभा चुनाव में उन्हें इलाके की जनता का प्यार मिल रहा है। ऐसे में वे इस बार अपनी जीत के लिए आश्वस्त है। जी, जैसे आप देख रहे हैं कि आज कांग्रेस की सामान्य प्रक्रिया जो होती है चुनाव से पहले की टिकट आवंटन से लेके जो और वर्कर लोग सब मिलते हैं अपने लीडर साहिबान से, तो उसी कड़ी में हम भी जैसे हमारे बीच आज उमंग जी आए हैं जो स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर भी हैं। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से इन्हें राहुल जी ने और सोनिया जी ने भेजा है। मैं मिल भी चुका हूँ और मुलाकात भी हुई, अच्छी बात भी हुई और अपनी बात भी रखी गई। और निश्चित रूप से चुनाव की बेला बिल्कुल अब सिर पे है और 2 महीने बाद लगभग चुनाव आने वाले हैं। उसी कड़ी में और जहां तक फील्ड का सवाल है, मैं लगातार पिछले 4.5 वर्ष से फील्ड में रहा हूं और चौपाल की जनता ने मुझे 2 बार विधायक बनाया भी है और मात्र कुछ मार्जिन से पिछले चुनाव में मैं हारा भी हूं। साल के अंत में होने जा रहे हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल देखने के लिए मिल रही है। केंद्रीय चेहरे के बाद एक हिमाचल में आकर नेता, कार्यकर्ताओं और जनता का नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। हिमाचल कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य उमंग सिंघार शुक्रवार को हिमाचल स्थित हिमाचल कांग्रेस प्रदेश कार्यालय पहुंचे हैं। शिमला पहुंचकर उन्होंने नेताओं का नब्ज टटोलने की कोशिश की है। इस दौरान उनसे मुलाकात करने वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं की लंबी लाइन लगी रही। नेता सिंघार को विश्वास दिलाने में लगे रहे हैं कि वे अपनी विधानसभा सीट से सबसे प्रबल दावेदार है। हिमाचल कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य उमंग सिंघार ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने जीत का मन बना लिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी चाहते हैं कि ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिया जाए जो जिताऊ हो। उन्होंने कहा है कि अभी तक पार्टी ने ऐसा कुछ तय नहीं किया है, यह बातें केवल खबरों तक सीमित है। उन्होंने कहा है कि पार्टी केवल जिताऊ उम्मीदवार को ही टिकट देगी और इसका फैसला, अंतिम फैसला केंद्रीय आलाकमान का ही करेगा। महत्वपूर्ण है कि पार्टी के लिए जो इतने सालों से लड़ रहे हैं, सही व्यक्ति को टिकट मिले, ये राहुल जी की मंशा है। वो कांग्रेस की सरकार बने, इसी एजेंडे को लेकर हम हिमाचल आए कि भले ही रणनीति नहीं आपका सोचता है। जब टिकट होंगे तो नए चेहरों को भी मौका मिलेगा, पुराने जो वरिष्ठ हैं उनको भी मौका मिलेगा। ये इसका पूरा बैलेंस रखेगी पार्टी, ध्यान रखेगी इस बात।
सर बड़े नेताओं की ओर से कहा जा रहा है टिकट पार्टी हाईकमान को तय करना। अब तो स्क्रीनिंग में सभी नेता बैठेंगे आलाकमान के साथ, उस समय तय होगा। तो उसके पे बीजेपी प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना आज शिमला के ठियोग पहुंचे हैं, जहां कार्यकर्ताओं द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया। बीजेपी प्रभारी ठियोग में युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, किसान मोर्चा और साथ ही बीजेपी जिला महासू की बैठक में भाग लेंगे और साथ ही आगामी चुनाव के लिए टिप्स भी देंगे। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की 119वीं बैठक का आयोजन आज बोर्ड परिसर धर्मशाला में किया गया है। इस बैठक की अध्यक्षता बोर्ड की अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने की है। बैठक में कई लोग मौजूद रहे हैं। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष सुरेश कुमार सोनी ने बताया है कि बैठक में हिमाचल प्रदेश राज्य मुक्त विद्यालय की अन्य श्रेणी से भुगतान को ऑनलाइन करने के लिए एक अलग पेमेंट पोर्टल बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य मुक्त विद्यालय के अंतर्गत 8वीं 10वीं कक्षा के प्रवेश के लिए प्रचलित पात्रता नियमों में आवश्यक संशोधन करने के बारे में हिमाचल प्रदेश स्कूली शिक्षा बोर्ड परिसर के निर्मित भवनों से सी ब्लॉक SAF के स्थान पर महान विभूतियां जिन्होंने देश के लिए नाम अपना पूर्ण जीवन समर्पित किया है, वही पुस्तक वितरण केंद्रों में सफाई के लिए दी जाने वाली राशि में बढ़ोतरी करने का विस्तृत से चर्चा की गई है। बोर्ड की मीटिंग में पॉलिसी डिसीजन लिए जा रहे हैं। कुछ फैसले लिए हैं। आप सभी जानते हैं कि जितने रिटायरी बोर्ड के हैं वो काफी समय से ये मांग कर रहे थे, 2014 से ये मांग कर रहे थे कि उनको मेडिकल रिइंबर्समेंट का जो बेनिफिट दिया जाता था उसे 2014 में विड्रॉ कर लिया गया था, तो उसे बहाल किया गया। ये मामला हमने सरकार से उठाया और सरकार से उठाने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी घोषणा कर दी थी कि ये मिलेगा। सरकार से नोटिफिकेशन आ गई कि इस संदर्भ में जो कार्य आपको करना है बोर्ड को वो कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक शर्त है कि आप अपने रिसोर्सेज से जो ये खर्चा होगा वो स्वयं इसे वहन। चलिए, हिमाचल प्रदेश की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार।